हैं मनोज सिन्हा वैसे नेता रहे कि अभी आज तक उन पर अंगुली नहीं उठी है। कभी कमीशन नहीं लिए, कभी जो है ये तब जानते ही हैं कि इंडिया टुडे में निकला था कि अगर 10 नेता ईमानदार हैं तो उसमें चौथा 5वां नंबर पर मनोज सिन्हा भी जीते। तो अब इससे बढ़िया नेता कौन मिलेगा और किसके पीछे हम लोग जाएंगे, क्यों जाएंगे? जब तक उम्र है चल रहे हैं मनोज जी हैं तो अब नेता हैं। आज जिला पंचायत सदस्य भी हमारी श्रीमती जी रही हैं और उस समय बहुत अच्छे अच्छे लोग चुनाव लड़े, जो है चेयरमैनी अध्यक्षी का चुनाव। तो उस समय में 2000 में 10-10 लाख का ऑफर हम लोगों के यहाँ आता था, लेकिन सब लोग जानते हैं हम किसी से 1 रुपया नहीं लिए और खुला वोट दिखा करके जिसको देना था दिए। सपने जब हम देखते हैं उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं और जी जान लगा देते हैं, शिद्दत से करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ रेवतीपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार राय उर्फ में बच्चन जी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दोस्त, जब चलते हैं तो जनमानस हाथों हाथ लेता है। एक ऐसी शख्सियत, अगर मैं आपसे जानूं, थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं छात्र जीवन में। आपने मुझसे बताया कि यूपी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पढ़ाई पूरी, लेकिन एक ऐसा मन में था, ठान लिया कि नहीं बीएचयू में ही जाना है। जी। तो जरूर आप लोगों तक आज साझा करें। अब किसी का भी जो भी छात्र जीवन होता है तो उसका एक ये होता है कि हम पढ़ाई अच्छा करें और अच्छे स्कूल से पढ़ें। उस समय बीएचयू का क्रेज जब भी है उस समय भी था, तो हमारी इच्छा थी कि बीएचयू में हम पढ़ें। तो हाई स्कूल करने के बाद प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होता है, वो कमच्छा सेंट्रल हिंदू स्कूल से होता है। वहाँ से हम पीयूसी किए, फिर उसके बाद बीएससी किए, बीएससी के बाद फिर एलएलबी किए। पढ़ाई लिखाई 7-8 बरस तक हमारा बीएचयू में ही हुआ। अगर बच्चन जी मैं आपसे जानना चाहूँ तो बीएससी और एलएलबी आपने किस सन में किया? बीएससी 78 में किए थे। 78 में बीएससी कर लिए थे। 81 में तो फिर सेशन कुछ लेट चला। 83 तक एलएलबी हो गया। एलएलबी किया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीएचयू से जब लॉ हो जाता है तो अपार संभावनाएं, चाहे वो बड़े बड़े पैकेज भी मिलते हैं या फिर आप खुद खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बच्चन जी ने जनहित की सेवा को सर्वोपरि रखा और कहा कि नहीं, असल में जब हम 83 में पास किए उसी समय एलएलएम भी करने की हमारी इच्छा थी, लेकिन पिताजी संजोग से उस समय उनकी मृत्यु हो गई और हमारे बहन भाई सब छोटे छोटे थे। उन सबों का पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना सब हमारे जिम्मा था। उसमें उन लोगों की शादी विवाह किए, पढ़ाई लिखाई कराए और उसी में थोड़ा बहुत समाज में लोगों के दुख सुख में शामिल रहते थे। उसी में शामिल रहते रहते कुछ राजनीति होने लगी। समाज सेवा करना तो एक अच्छा लगता है कि कोई गरीब दुखिया या कोई ऐसा आदमी है जिसको कोई सता रहा है, तो लगता था कि जो इसकी मदद करनी चाहिए। उसी में राजनीति में आ गए और राजनीति में आकर के फिर जितना तक हुआ पद प्रतिष्ठा मिलता रहा, यही राजनीति करने का। दोस्तों, बीएचयू, अब बीएचयू का सपना हर कोई देखता है, बीएचयू हो, डीयू हो, कि हमारा दाखिला हो जाए। लेकिन सच में जब मैं इनसे बात कर रहा था मुझे मालूम नहीं था। बहुत समय से मैं बच्चन जी को जानता हूँ, लेकिन इन्होंने बताया सुशील मेरा सफर बीएचयू का रहा, लगभग 7 साल वहां पर रहे। अब उस समय की जो राजनीति थी, जब आप लोग चलते थे या चुनाव प्रचार होता था, मैं वो कड़ी जानना चाहूंगा। और वो कब वो समय था जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े? अब उसके बाद तो हम लोग 84 में घर पर रहना हुआ, चालू हुआ। फिर धीरे धीरे जो है 88-89 में विधानसभा का चुनाव आया, तो हम लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी लग रही है। इसके रीत सिद्धांत जो है लगा अच्छा, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कराने लगे और फिर उससे जुड़ते गए। जहाँ तक जाना था वहाँ तक हम लोग अपना गए। अगर मैं आपसे जानूं, ग्राम प्रधानी के दायित्व को भी आपने संभाला, सोहल में ब्लॉक प्रमुख भी बने, रेवतीपुर के जिला पंचायत सदस्य आपके। मैं चाहूंगा कैसे उस सबको आपने लेकर एक आगे चलने का काम किया। लेकिन अगर मैं आज आपसे जानूं, मनोज सिन्हा जी से काफी प्रभावित है।
अब मनोज जी हम लोग के अच्छे नेता लगते थे कि एक अच्छे आदमी के साथ रहा जाए, ईमानदार आदमी थे, उनके रीति नीति को, उनके सिद्धांत को, उनकी बातों को हम लोग जो है फॉलो करते थे समाज में, बताते थे कि हम जिस नेता के साथ रहते हैं हमारा नेता ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है। तो राजनीति करने के लिए कोई अच्छा एक नेता होना चाहिए जिसको अपना बात बताया सके या जिसकी बात सुन करके समाज में कुछ कहा जा सके। तो एक अच्छे नेता रहे हम लोगों के, उनके पीछे पीछे रहे। अगर अगर मैं आपसे जानूं तो आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पे सुशोभित हैं। आपसे हमेशा बातें भी होती हैं, लेकिन जनपद जनपद आज भी उनको भुला नहीं पाया, ना भुला पाएगा इस विकास पुरुष को। आज देखना चाहता है कि एक बार फिर मनोज सिन्हा जी फिर आए। जी, ऐसा है कि राजनीति तो बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग नेता आए गए, लेकिन आप देख रहे हैं जिले की केवल बात करें आप तो बहुत लोग विधायक और सांसद हुए, लेकिन उन लोगों की छाप बन नहीं पाई। और काम जो भी अच्छा करेगा, ईमानदारी से करेगा, तो वो पद पर रहे न रहे, याद तो लोग करते ही हैं। मनोज सिन्हा वैसे नेता रहे कि अभी आज तक उन पर अंगुली नहीं उठी है, कभी कमीशन नहीं लिए, कभी जो है ये तो जानते ही हैं कि इंडिया टुडे में निकला था कि अगर 10 नेता ईमानदार हैं तो उसमें चौथा पांचवा नंबर पर मनोज सिन्हा भी जीते। तो अब इससे बढ़िया नेता कौन मिलेगा और किसके पीछे हम लोग जाएंगे, क्यों जाएंगे? जब तक उम्र है चल रहे हैं, मनोज जी हैं तो अब नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे तो साथ रहा जाएगा, नहीं लड़ेंगे तो फिर अभी तो जहाँ का दायित्व है वहां संभाले हैं। फिर जो कृपा होगी मोदी जी का, अमित शाह जी का, कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम लोग उनके साथ ही हैं, रहेंगे। जब से आपने राजनीति शुरू किया अब तक अगर मैं जान पाऊं, और तो कभी भी अगर कोई बच्चन जी की आलोचना भी करता है तो बच्चन जी कुछ बोलते नहीं, सिर्फ हंसते हैं, चलो ठीक है भाई वो कर रहे हैं। कारण क्या है कि आज ना बोलने के बाद भी सब कुछ बयां कर देते हैं आप। तो कोई कोई किसी चीज का किसके किसके विरोध में हम बोलेंगे और क्या कहेंगे, तो सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। सुन करके हम लोग अपने में उसमें सुधार भी करते हैं। निंदक मेरे राखिए आंगन कुटिर छवाए, अगर अपनी निंदा भी होती है तो अपना भलाई भी है उसमें, उससे सुधरने का मौका भी मिलता है। लेकिन कहीं ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आरोप लगा सके, न हुआ है न होगा। अब आरोप कोशिश करते हैं हम लोग कि देखिए राजनीति में है तो काजल की कोठरी है, कहीं न कहीं कोई न कोई विरोधी होगा तो कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन अगर हम सही तरीके से जनता की सेवा करेंगे तो ऐसी बात नहीं है आप पर माने अंगुली बोलते रहे लोग अपने घर में तो कोई किसी को गाली देता है, देता रहे, सामने आएगा तो फिर देखा जाएगा, फिर उसका जो हम लोग भी बताएंगे कि क्या तुम बताए हो, क्या हम कर रहे हैं, देखो जो भी ये चीज खुला है उसमें चोरी छिपा क्या करना अगर मैं बच्चन जी आपसे जानूं, क्षेत्र के लिए दोस्तों ये बड़ी बात है, सुहवल ग्राम सभा तो इनका अपना गांव है, लेकिन बगल के कोई भी ऐसे गांव नहीं है जो परिचित ना हो। ब्लॉक प्रमुख का वो सफर, कितने समय तक आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत के बारे में भी जरा लोगों तक साझा करें। देखिए तो 83 से लेकर के 95 तक हम कोई चुनाव नहीं लड़े थे, और 95 में हमारी इच्छा ये नहीं था कि हम ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, लेकिन बीडीसी का चुनाव लड़े और उसमें जीते तो समय वैसा मिला। जनता का 10-12 बरस में जो भी सेवा किए थे लोग कहे कि आप प्रमुखी लड़िए, हम लड़े, चुनाव जीत गए। तो 5 बरस ब्लॉक प्रमुख रहे और ठीक तरीके से ब्लॉक को चलाए, ईमानदारी से प्रमुखी किए, और कर्मचारियों का भी जो है हम शोषण नहीं करते थे, प्रेम से प्यार से समझा बुझा करके काम कराते थे, जनता का भी सेवा करते थे। 24 घंटा जो है मैंने लोगों के संपर्क में रहते थे, गांव-गांव जाते आते थे। तो एक टीम बनाए हम, और वो टीम अभी तक जो है हर गांव में हमारी टीम है, जहाँ कहते हैं तहाँ लोग रहते हैं, इसलिए कि उन लोगों के सुख दुख में हम हमेशा मदद किए हैं, अभी भी करते रहते हैं, इसलिए लोग हमको माने अपना महत्व देते हैं। यही है राजनीति करने का। अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत सारे लोग हैं जब कुछ ऐसा कर दें तो ढोल पिटवाने लगते हैं, लेकिन बच्चन जी ने पहले भी किया, आज भी करते हैं। भले ही मुझको कोई नहीं भैया आप जाने, लेकिन हमेशा आपने जो भी आपके दरवाजे पर आया आप
से जो भी हो सका है आपने उनकी मदद की? ये देखिए, समाज सेवा दिल से होता है। आजकल मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अब तो ज़माना बदल चुका है। 10-20 वर्षों में बहुत बदलाव आ गया। हम लोग जब चुनाव लड़ते थे या जब राजनीति उस समय की थी, उस समय पैसे-रुपए का कोई महत्व नहीं था। अब पैसे-रुपए का महत्व हो गया है और जो माने इसमें अच्छे लोगों को आना चाहिए। राजनीति अच्छे लोग आते तो राजनीति साफ-सुथरी होती, लेकिन अब तो भाई जिसके पास पैसा हो गया, वो उसके पास गाड़ी हो गई, घोड़ा हो गया, राइफल बंदूक हो गया, तो ये प्रदर्शन चलता है। अब हम लोग वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, न करने के बारे में कभी सोचे भी हैं। ना गुपचुप काम करिए, लोगों की भलाई करिए, समाज सेवा करेंगे, लोगों को जानकारी रहती है क्या नहीं कौन जानता है, सब लोग जानते हैं और उससे लोग आशीर्वाद भी देते हैं हम लोगों को। यही है काम करने की पद्धति। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनसे ये प्रभावित है, मुरीद भी हैं बच्चन जी की। अगर मैं आपसे जानूं, आज का जो समय है राजनीति का, जी, उसे आप कहां तक देखते हैं? अब आज हम लोग जब जिला पंचायत सदस्य भी हमारी श्रीमती जी रही हैं जी, और उस समय बहुत अच्छे लोग चुनाव लड़े, जो है चेयरमैनी अध्यक्षी का चुनाव। तो उस समय में 2000 में 10-10 लाख का ऑफर हम लोगों के यहाँ आता था, लेकिन सब लोग जानते हैं हम किसी से 1 रुपया नहीं लिए और खुला वोट दिखा करके जिसको देना था दिए। और ये सब लोग जानते हैं कि अगर 2-4 लोग 10 लोग रहे होंगे जो पैसा नहीं लिए होंगे, उसमें एक मैं भी था कि पैसा मैंने नहीं लिया और वोट दिया ईमानदारी से, और जीत हार होती रहती है और कोई इसका लालच नहीं है। अब तो देख ही रहे हैं कैसे चुनाव हो रहा है, क्या-क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस समय ये सब हम लोगों के दिमाग में नहीं था, रुपया पैसा था नहीं कि रुपये से ही राजनीति होगी। अगर बच्चन जी, स्वतंत्रता दिवस काफी नजदीक भी है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी दी है कि लोग शहीदों तक लोगों के नाम से बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चन जी पूरी आवाम को क्या संदेश देंगे? स्वतंत्रता दिवस तो सबसे बड़ा इस समय जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, मेरी माटी मेरा भारत, तो सबसे तो पहले इस यहाँ की मिट्टी से जुड़ना है और आप जुड़ेंगे, यहाँ के बारे में सोचेंगे, यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ का हवा लेते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम अपने देश के बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें। यहाँ का अन्न खाते हैं तो यहाँ लायक हम सोचें दूसरे के बारे में, और दूसरे चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। भारत के बारे में सोचिए, भारत का कैसे विकास हो, कैसे भारत में रहा जाएगा, कैसे रहना चाहिए, ये सब करना है और क्या करना है। लेकिन अंतिम बार मैं आपसे जानूं, आज लोग तो ये सोचते हैं कि पहले अपना विकास हो। अब ये तो माने चल रहा है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत हैं, लेकिन जनता को ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। जनता अच्छे लोग आए राजनीति में तो उनको प्रश्रय देना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। ऐसे समाज में लोग आए तो समाज का कल्याण होगा, और जो चल रहा है वो उस तरह से होगा तो आएंगे लोग, चले जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। दोस्तों, गाजीपुर जिले में राजनीति की एक ऐसी धुरी सोहल के रहने वाले हैं अनिल कुमार राय उर्फ बच्चन जी। इसके साथ ही शिक्षा में जो तालीम हासिल की, आज मैं जब सुना मन अभिभूत हो गया, और सच में एक हिस्सा बनना, इनसे बातें करना, ये हमारे लिए काफी बड़ी गौरव की बात है। आपने इतना समय दिया हमारे लिए, चैनल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।